स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आज हम इस ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेस के बगैर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो कहता है, मैंने आपको ये समझाया था, वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है तो वो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट जो भी है विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब देखो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये होता है प्रोपोर्शनल टू मासेस, और इनके बीच में इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर, ये अगर r है तो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो फॉर टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 डिस्टेंस बिटवीन दैम जो r है, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इज F इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और ये g है जो यहाँ पर है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो मैंने आपको समझाया था। तो g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बिल्कुल यही फार्मूला आपको यूज़ करनी है जो हमने किया है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है अर्थ का मास अगर हम m e मानेंगे, लेट m e बी द मास ऑफ अर्थ एंड m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर m1 के बदले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट m e, और m2 के बदले ये स्मॉल m। अब अगर r है इनके बीच में डिस्टेंस कैपिटल R, तो यहाँ r स्क्वायर के बदले क्या आएगा, r स्क्वायर। तो बाकी सारा सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट वो कैसे हम देंगे, F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये m e क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल। अब देखो फ्री फॉल क्या होती है। देखो हमें पता है जो अर्थ की ग्रेविटी है, ये अर्थ है, अगर इस पर कोई चीज़ गिरता है तो वो किस वजह से गिरता है, इसकी ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हवा में ही रहेगा। तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं हाइट से, किसी हाइट से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिलीज़ करेंगे, यहाँ पर अर्थ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये गिर रहा है अर्थ की ओर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अर्थ अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है नीचे। तो इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। ये ऑब्जेक्ट जब तक अर्थ पे गिरेगा उस मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम सम हाइट, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है ड्यूरिंग द फॉल, वो इंक्रीज हो जाएगी जितनी जितनी ये नीचे गिरेगी। तो चेंजिंग वेलोसिटी क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो ये एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़